तो आज आइए पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये हमारा 8, 9, 10th का क्वेश्चन है जो इसमें बार बार पूछा जाता है। 10th क्लास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में कहीं प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते हैं, क्योंकि पाइथागोरस जो ऐसा प्रमेय है कि हमको कहीं भी ये जो नियम होता है हमारा जो प्रमेय है लागू करना पड़ता है। कोई आगे भी आप लोग पढ़िएगा तो बड़े बड़े क्लासों में भी इस पाइथागोरस प्रमेय को जो है हमको लागू करना पड़ता है। तो आइए इसको पढ़ना और इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। प्रमेय का मतलब हम जानते हैं कथन होता है, जो कथन होता है। तो इस कथन के बारे में पाइथागोरस ने प्रूफ करके बताया है, तो इसीलिए इस प्रमेय को अपने नाम पे ही रखे हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में पाइथागोरस ने बताया कि एक कोई समकोण त्रिभुज जो होता है, जो ये 90 डिग्री का होता है, इसको बी ले लेते हैं अगर, और ये है और बी है, जो बी 90 डिग्री का है। अगर जी 90 डिग्री के सामने की जो भुजा बनती है उसे कर्ण कहते हैं, या बोला जाता है जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा ये होता है, तो ये कर्ण हो गया। और जब जिस पर आधार है, जिसका आधार जिस पर ये टिका हुआ है, ये जो कोण जो है जिस पर टिका हुआ है उसको हम बेस बोलते हैं। इसी पे ना टिका हुआ है इस कोण को, तो इसको बेस बोलते हैं हम, यानी कि आधार बोलते हैं। और जो खड़ा कभी भी लंब देखिएगा खड़ा रहता है, तो जो खड़ा रहता है उसे हम लंब बोलते हैं। तो ये हमारा लंब हो गया, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यानी कि एच को कर्ण को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसे एच से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, और क्या बोलते हैं आधार को हम बी से डिनोट करते हैं। तो चलिए तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय में ये बताया गया है कि इसका कथन है कि जब जो समकोण त्रिभुज है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है। यानी कह रहा है हमारा जो AC जो है क्या बोलते हैं कर्ण जो हमारा होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कहता है हमारा कि बराबर होगा कर्ण के, यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए पाइथागोरस का जो प्रमेय है ये सबसे बड़ी बात ये कहता है कि अगर दो भुजा मालूम हो तो हम तीसरी भुजा हम मालूम कर सकते हैं। इस प्रमेय का यही हमारा नियम है। तो आइए हम एक एग्जाम्पल देख के भी समझते हैं। मान लीजिए कि कोई त्रिभुज, यानी कि यहाँ का समकोण त्रिभुज है कोई, तो मान लीजिए हमारा ये चीज़ 90 डिग्री का दिया है बी, और ये है ए और बी है सी है। ये हमारा कर्ण हो गया जो 10 मीटर दिया है, और ये ए बी जो है हमारा 8 दिया है 8 मीटर। तो हमको कह रहा है BC मालूम कीजिए। BC बराबर क्या होगा, तो BC हमारा क्या हो गया आधार हो गया। तो आधार हो गया जो हमारा ये रूल दिया है एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हमको बेस मालूम करने के लिए कह रहा है। तो बेस मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, जब यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। और जब b बराबर हमको बेस मालूम करना है तो उसको अंडर रूट कर देंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम जानते हैं जब इतना आ जाए तो हमका एच का मालूम हमको पता है 10 मीटर है, और p का मालूम है 8। तो इस चीज़ में हम पुट करेंगे, तो b बराबर जब हम पुट करेंगे इस तरह, तो 10 का क्या h और का वर्ग है, यानी 10 का वर्ग होगा। उसी तरह p का वर्ग है p, तो 8 का वर्ग हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 10 का वर्ग 100 होता है, और 8 का वर्ग 64 होता है। इसका अंडर रूट है, जब ये दोनों को घटाइएगा तो 36 हो जाएगा। अंडर रूट 36 का मान होता है 6, यानी 6 मीटर। ये 6 मीटर हो गया। इसी चीज़ को मालूम करने के लिए बोल रहा है। तो BC हमारा हो गया 6 मीटर, यानी कि हमको मालूम है। जैसे कि देखिए आप लोग यहाँ पे भी समझ में आया होगा आपको कि दो भुजा मालूम है तो हम तीसरी भुजा निकाल लिए हैं। तो इसी तरह हम इस क्वेश्चन को, इस प्रमेय को भी प्रूफ करेंगे। तो आइए इस प्रमेय को हम प्रूफ करते हैं और समझते हैं। हम इसलिए आप लोग को ये चीज़ पहले बता दें ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। जब हम प्रमेय को सिद्ध करें तो आप लोग को समझने में कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि 10th क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये प्रूफ करने के लिए पूछ देता है एग्जाम में, और आगे चल के भी बहुत ही काम आता है ये प्रमेय। तो इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो चलिए अब इस प्रमेय को हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए पाइथागोरस का कथन जो है, प्रमेय जो है, स्टेटमेंट है हमारा, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग
शेष दो भुजाओं के वर्ग का योग के बराबर होता है। जो अभी हम समझाएं कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। तो इसी चीज़ को हमको प्रूफ करके दिखाना है। जैसे कि कोई त्रिभुज दे दिया रहता है इस तरह का, कोई मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज दिया है, इस तरह समकोण त्रिभुज है। आप मान लीजिए ये है, ये बी है, ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा हम बोलते हैं कर्ण होगा। तो ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा सी हो गया, तो ये आधार हो गया। तो जिस ये हमारा देखिए ये समकोण त्रिभुज हो गया। लेकिन अब इस पे हम अगर कोई एक बिंदु का क्या बोलते हैं लंब डालते हैं, तो हमारा ये डी हो गया। तो हम किस पे लंब डाले हैं, AC पे हम डी लंब डाले हैं। तो इस चीज़ को हम लिखते हैं कि या तो इसी को प्रूफ करना रहता है, दिया रहता है कि पहले तो ये जानते हैं दिया है कि इसको प्रूफ करना रहता है। ये हमारा इस तरह लिखे दिया है कि ये जो दिया है हमारा त्रिभुज ABC में कोण B जो है हमारा 90 डिग्री का होता है। दिया हुआ है जो B हमारा 90 डिग्री का है त्रिभुज ABC में। तो जब ABC में 90 डिग्री है तो रचना में देता है, रचना में आपका क्वेश्चन में दिया रहता है इतना कि BD लंब AC, हम BD जो है BD किस पे लंब डाले हैं, AC पर लंब डाले हैं। ये चीज़ हमको दिखाना रहता है। जब ये लंब डाले तो ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा और ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये त्रिभुज जो होता है हमारा बड़ा वाला त्रिभुज के समरूप हो जाता है। जैसे कि हो गया ABD जो एक त्रिभुज बन रहा है, उसी तरह BDC एक त्रिभुज बन रहा है। तो ABD जो त्रिभुज है समरूप होता है ABC का। जो बड़ा वाला त्रिभुज है, छोटा वाला त्रिभुज ये बड़ा वाला का समरूप होता है। उसी तरह ये भी त्रिभुज जो है ये बड़ा वाला त्रिभुज के समरूप होता है। तो इस समरूप को प्रूफ करके हम दिखाते हैं, उसके बाद ये तुमको बताते हैं। तो हमारा पूछ रहा है कि हमारा AC जो है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग पूछ रहा है। इसी चीज़ को हमको प्रूफ करना है। इस चीज़ को तो आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। यही चीज़ को जो हमको भाषा में लिख के कथन में दिया है, इसी चीज़ को प्रूफ करके दिखाना है। तो आइए इस चीज़ को अब हम प्रूफ करते हैं कि हमारा इतना आ रहा है कि नहीं। तो इस चीज़ को जब इस तरह से हम लंब डालें तो हमारा दो एक यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे उत्पत्ति यानी प्रूफ में आप लिख सकते हैं, उत्पत्ति में लिख सकते हैं आप जो है ADB एक त्रिभुज बन रहा है। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ADB व अब बड़ा वाला लेते हैं त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज हमारा ABC हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया, मान लीजिए एक ठो यहाँ पे ले लीजिए और एक ठो यहाँ पे भी ले लीजिए। एक त्रिभुज है ये भी, इसको भी ले लेते हैं। तो इसको लेते हैं ये वाला, तो हम लिखेंगे BDC। तो त्रिभुज BDC व त्रिभुज फिर ABC में, त्रिभुज ABC में। अब देखते हैं दोनों को प्रूफ करेंगे दोनों साइड का। तो देखते हैं, तो जब हमारा देखिए यहाँ पे ADB यानी जो ये ADB है जो 90 डिग्री का है और त्रिभुज ABC जो है 90 डिग्री का है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोण AD, देखिए D जो कोण है 90 डिग्री का है, तो D जो कोण रहता है उस बीच में रहता है। तो ADB इक्वल टू हमारा ABC यानी जो बड़ा वाला कोण है B 90 डिग्री का है। इस तरह लिख सकते हैं ABC इक्वल टू 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का है। तो जब ये हमारा 90 डिग्री का है तो देखिए हमारा उभयनिष्ठ कोण क्या है, हमारा A इसमें उभयनिष्ठ कोण है, क्योंकि ADB में भी A आ रहा है, ABC में भी A आ रहा है, यानी कि हमारा जो A है हमारा उभयनिष्ठ कोण है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण A इक्वल टू कोण A एक उभयनिष्ठ कोण है। इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ जब होगा तो हमारा ये समरूप होगा एक दूसरे का। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हम इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC। तो हमारा हो जाएगा, क्योंकि कोण A और इसमें भी कोण A है, छोटा वाला में भी बड़ा वाला में भी कोण A है। तो हमारा ये उभयनिष्ठ हो गया, तो ये हमारा समरूप हो जाएगा।
जब हमारा समरूप हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं, अतः इसको लिख सकते हैं ए डी बाई, जब ए डी लिए हम ए डी इसका, तो इसका ए भी लेते हैं बड़ा वाला का, तो बड़ा वाला का हम ए भी लेते हैं बड़ा वाला का, क्योंकि इसका देखिए इसका जो इस कोण का लंब हम लिए हैं तो इसका हो जाएगा लंब हमारा ए डी, तो इसका लंब हो जाएगा हमारा ए बी। उसी तरह हम इसके बराबर है ए बी हो गया, तो ए बी बाई बी सी इसको करते हैं, ए बी इसको लिए हैं ए बी इसको लिए हैं तो हम बी सी इधर लेते हैं तो बी सी। अब इसको गुणा करिएगा जब तो हमारा हो जाएगा, इधर करते हैं ए डी, ऊपर नीचे गुणा होता है तो ए डी गुने बी सी। इसको गुणा कर ए बी गुणा करिएगा तो ए बी का वर्ग हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं इतना, तो इसका समीकरण 1 दे दीजिए। उसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए त्रिभुज बी डी सी में, तो बी डी सी देखिए बी डी सी त्रिभुज है तो इसको लिख सकते हैं कोण, इस तरह लिख सकते हैं कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री है। तो इसमें देखिए कौन कोण हमारा दोनों में है, तो देखिए हमारा सी जो ये सी है यहाँ पे भी आ रहा है और बड़ा वाला में भी सी है और छोटा वाला में भी है, तो हमारा सी जो कोण सी जो हमारा उभयनिष्ठ है, जब कोण हमारा उभयनिष्ठ सी हो गया तो ये भी तो हमारा हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी सर्वांग आपके यानी समरूप त्रिभुज कोण त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी हो गया। जब इस तरह हमारा हो गया तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे डी सी का, जब डी सी इतना होगा तो यहाँ पे भी तो हमारा हो जाएगा ये बी सी हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं डी सी बाई बी सी। ये जब इतना हो जाएगा तो ये बी सी बाई हमारा ए सी हो जाएगा, ए सी यहाँ पे ये वाला बी सी बाई ए सी इधर से, तो बी सी बाई ए सी होगा। तो इसको हम फिर ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो देखिए डी सी गुने ए सी बराबर बी सी है तो बी सी का वर्ग हो जाएगा, तो बी सी का वर्ग 2 हो गया समीकरण 1 हमारा यहाँ पे आया, समीकरण 1 यहाँ है, तो समीकरण 1 और दोनों को 2 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जब दोनों को जोड़िएगा तो हम लिख सकते हैं इस तरह ए डी गुने बी सी बराबर ए बी स्क्वायर, फिर इस तरह लिख सकते हैं डी सी गुने ए सी बराबर हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर। जब इसको जोड़िएगा तो देखिए जब जोड़िएगा तो हमारा क्या होगा ए डी है और क्या बोलते हैं बी सी और ए सी है, डी सी और ए सी है, यहाँ पे ए डी और डी सी हो गया, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे यहाँ पे ए बी लिए, यहाँ पे देखिए ए और डी लिए उसके बाद ए डी लिए यहाँ पे, तो उसके बाद ए बी लिए, तो अभी इस छोटा वाला को तो ले लिए ए डी बाई ए बी, उसी प्रकार बड़ा वाला को देखेंगे, छोटा वाला त्रिभुज को लेंगे तो बड़ा वाला को देखेंगे ए बी बाई ए सी लेंगे, ए बी बाई ए सी हो गया, तो इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हमारा ए डी गुने ए सी हो जाएगा, और ए बी दोनों में है तो हमारा ए बी 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा वर्ग हो जाएगा, तो समीकरण 1 यहाँ पे हुआ। उसी प्रकार यहाँ पे हमारा देखेंगे कि अब यानी कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब लिए हम डी सी यानी डी सी, जब डी सी लिए यहाँ पे छोटा वाला देखिएगा डी सी लिए डी सी बटा बी सी, इसको किए, जब इसको कर दिए तो हम फिर बड़ा वाला का लेंगे, तो जब बड़ा वाला का लिए तो हम लिखे हैं क्या कि बी सी, जब इधर बी सी बटा हमारा ए सी हो जाएगा। तो इसी प्रकार जब हम किए हैं तो इस तरह गुणा किए तो हमारा इसका भी डी सी गुने ए सी बराबर बी सी स्क्वायर है, तो दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब जोड़े हैं तो ए डी गुने ए सी बराबर ए बी स्क्वायर, डी सी गुने ए सी बराबर बी स्क्वायर। तो देखिए ए सी दोनों में है तो ए सी हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा ए डी प्लस डी सी बचेगा, और ए हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो देखिए ए डी यहाँ पे है और डी सी यहाँ पे, ए डी और डी सी है जहाँ पे ए डी प्लस डी सी, इसको ए सी लिख सकते हैं
टोटली का, क्योंकि आधा AD है और आधा DC है, तो ये दोनों को जोड़े तो हमारे AC के बराबर आया कि नहीं, तो इस चीज को हम AC लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं AC गुने AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC हम गुणा करिएगा तो हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखिए इसी चीज को हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे जो दिया है हमारा। देखिए इस चीज को प्रूफ करके देखिए सिद्ध करना है, इतना हम तो प्रूफ कर दिए, तो ये चीज हमारा प्रूफ हो गया, यानी कि हमारा ये प्रमेय जो है कि सही है, हमने प्रूफ करके दिखाया है। तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पे फिर से आप लोग इस चीज को देखिएगा, जब हम छोटा त्रिभुज ADB में लिए तो ADB में देखेंगे तो AD बट्टा DB लिए, उसी प्रकार बड़ा त्रिभुज को देखेंगे तो AB बट्टा जब लिए तो हम AC लिए, इस तरह करके, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो दिया है हमारा, तो उसी प्रकार जब दोनों के एक दूसरे के गुणा किए तो इतना हुआ, इतना के बराबर आया। और उसी प्रकार यहाँ पे भी लिए हैं त्रिभुज BDC में के साथ बड़ा वाला का, तो उसी तरह हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज का अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए।